जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 3 फरवरी और वार है आज सोमवार। हम देखने वाले इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन और आलू की आवक क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है इस बार जो किसान भाई पूछ रहे हैं कि भाव 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 क्या भाव रहेगा, वो जो भी रहेगा उसकी चर्चा अभी बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ पहले तो मैं। हाँ, लेकिन गेहूं की चर्चा जरूर करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है गेहूं का इस बार भाव रहने वाला। ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। क्यों समझ रहे हैं, किस लिए समझ रहे हैं, मुझे लगता है इसका जवाब आप खुद देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये बात आप समझ पा रहे हैं कि गेहूँ का भाव इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद क्यों है। बड़ी सिंपल सी बात है, गेहूं का रकबा कम हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। अपने इधर ठीक है, लेकिन अगर निमाड़ की तरफ बात करें, खरगोश के इधर बात करें तो उधर बहुत कम हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। उसके अलावा दूसरी जगह भी रकबा कम हुआ है और मुझे लगता है यही मुख्य कारण रहेगा कि कहीं ना कहीं गेहूं का इस साल भाव रहने की संभावना ज़्यादा है। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की। तो लहसुन की आज आवक बड़ी हुई दिख रही है। मतलब सरकारी में भी मान के चलो कि 5,500 कट्टे के आसपास तो आराम से होगी। 5,500-6 हज़ार कट्टे। दादा जय जवान जय किसान। 5,500-6 हज़ार कट्टे के आसपास उधर भी होगी, क्योंकि 8 लाइन के आसपास बताई जा रही है। और उसके अलावा अगर प्राइवेट में बात करें तो प्राइवेट में भी इससे थोड़ी सी ऊपर, या हाँ थोड़ी सी ऊपर तो होगी। चूँकि अगर लहसुन का टेंटेटिव आइडिया लगाएं तो ये मान के चले कि जो मैंने पूछा है तो 15,000 के आसपास कट्टे कहने की बताया जा रहा है, जिसमें से ये मान के चलो मोटा मोटा कि 12,000 कट्टे तो कम से कम नया लहसुन होगा, जो बताया जा रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। वहीं प्याज की अगर बात करें तो वही 20,000 के आसपास कट्टे, और आलू की अगर बात करें तो 25,000 कट्टे के आसपास बताए जा रहे हैं। फिलहाल रहा सवाल कि आवकों में क्या आगे सुधार होगा, कम होगी, ज़्यादा होगी, ये तमाम तरह की बातें आप स्वयं जानते हैं कि आवकों में अभी फ़िलहाल तो कम होने की संभावना नहीं दिख रही है। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर रकबा बढ़ा है या फिर, अब मुझे पता है इस बात के लिए बार बार बोलेंगे आप ऐसा बार बार क्यों बोल रहे रकबा बढ़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबको जागरूक होना है। पहली चीज़, हम जो गलतियाँ कर रहे हैं बार बार हमको गलतियाँ नहीं करनी है। आप ये समझ रहे हैं कि भरत भाई के बोलने या ना बोलने से इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप अगली बार क्या लगाते हैं और कितना लगाते हैं। क्योंकि बार बार यही शब्द मैंने कहे हैं कि जब भाव मिला उसके अगले साल कहीं ना कहीं किसानों ने क्या किया ये आप भी खुद जानते हैं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जागरूकता फैलाने की हमको ज़रूरत है। और ये जागरूकता सीधी सी सिंपल सी यही चीज़ है कि अगर हमको हर एक फसल का भाव लेना है तो बड़ा सिंपल सा नेचर हमको अपनाना होगा कि भैया आप लिमिटेड और अलग अलग फसलों पे कार्य करो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। देखिए, मेरा प्रयास यही है कि हर एक किसान के घर में खुशहाली आए, पैसा आए और वो उन्नति करे, वो प्रगति करे। केवल मेहनत करने से साथियों दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। आप 2 साल अच्छा भाव लेते हैं, 3 साल फिर बिगड़ जाता है, ले दे के वहीं आ जाते हैं, तो हमारी मेहनत तो वहीं की वहीं चली जाती है ना। अब आप बोलेंगे उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है भाई, जब आप किसानों के लिए कार्य करते हैं, जब उस दिशा में आप कार्य करते हैं कि यार थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन या थोड़ा सा आप अगर अपने प्रयास लगा करके अगर कुछ कर सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। बाकी तो मुझे पता सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि नेकी कर बाकी ऊपर वाला देखेगा। वही वाला मेरा सिद्धांत है। आप नेक कार्य करते जाओ, बाकी ऊपर वाला आपको देख ही रहा है। अगर आप नेक कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ वो रिवार्ड आपको ज़रूर देगा। किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आज मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन जो वास्तविकताएँ हैं, जो हकीकत हैं, जिन चीज़ों पे हमको कार्य करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें मुझे आपके सामने लानी भी पड़ी। और हो सकता है कि कुछ को अच्छा लगे, कुछ को बुरा लगे, लेकिन प्रयास हमेशा एक ही है, किसान प्रगति करे, उन्नति करे, उसके घर में आया है और कहीं न कहीं वो हर दिन बढ़ता रहे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।